ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो डिलीवर हो चुका है। सो हमने जो है अब सेकेंड लेक्चर है आज हमारा फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक। और टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2.4 आपकी बुक पे है। टू एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटा सेट, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट इन अ कम्पैक्ट फॉर्म। कहता है कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डाटा सेट का, वो सबसे मेन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आपके पास डाटा को कम्पैक्ट करना, मतलब कि इकट्ठा करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास एक कम्पैक्ट फॉर्म है फ्रॉम द डाटा ऑफ द टेबल विच डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड frequencies such as that the similar or identical numbers values are grouped together। कहता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा को टेबलेटेड फॉर्म में लिखना, डिस्प्ले विद द कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसीज सच द सिमिलर आइडेंटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू आर ग्रुप टुगेदर। मतलब कि आप अपनी चीज़ों को ग्रुप्ड फॉर्म में लिखते हैं, कितनी बार वो डाटा में आती हैं और कितने बार, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास frequency distribution है। The categories are also as graph, class intervals, classes. The number of values falling in the particular category is called the frequency that is category। मतलब कि एक क्लास में कितनी बार, एक क्लास में the number of values falling in the particular category class frequency that is usually denoted by f। वो कहता है कि वो आपकी कितनी दफ़ा जो है वो क्लास में आई है, कितनी दफ़ा कोई नंबर, कितनी दफ़ा पर्टिकुलर कैटेगरी, कितनी दफ़ा वो कैटेगरी या वो फ्रीक्वेंसी उसमें फेल की है, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय r dot f of a category, it is a proportion of observed frequency to the total frequency and it is obtained by dividing the observed frequency by the total frequency। मतलब कि ये हमारे पास observed frequency और total frequency पे डिवाइड करके आती है। द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी द एक्सपेक्ट, ये रहने दें, जस्ट आपकी जो डेफिनेशन बन रही है वो यहाँ तक जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वो आपकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये आपने याद करनी है। कल भी जो मैंने आपको करवाया था डेफिनेशंस वो आपने याद करनी है अच्छे से। नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है वो, इसका मतलब है कि हमारे पास जो RF बनती है वो RF बनती है कुछ इस तरह से कि अगर हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको बनानी आती है, ये अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और आपने RF बनाना है तो ये RF बनेगी आपके पास, फ़र्ज़ करेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, तो आप कहते हैं ये F का कॉलम, यहाँ पे उसने आपको क्लास इंटरवल दिए होंगे C.I, ठीक है, मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, ये आ जाता है, यहाँ तक हम कर लेते हैं 2, 3, 5 इंटू 14। ठीक है, टोटल 14 है, ये जो 14 है दैट इज़ अ समीशन F। ठीक है, अब ये RF कैसे बनती है, ये बनती है F ओवर समीशन F। ठीक है, उसने अभी आपको बताया कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती कैसे, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है 14, ठीक है, 14, दैट इज़ अ समीशन F। और आप इसको बनाएंगे F बाई समीशन F से, मतलब ये अगर आपके पास बनेगी 2/14, नेक्स्ट बनेगी 3/14, उसके बाद 4/14 और उससे नेक्स्ट बनेगी 5/14। ठीक हो गया, इस तरह आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। और अगर आपने इसको परसेंटेज करना हो तो फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नेक्स्ट वो हमें स्टेप्स बताएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते किस तरह से हैं। कहते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी मेड बाय कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कैटेगोरिकल। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास किस किस चीज़ की बनती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनती है कंटिन्यूस डाटा की, डिस्क्रीट की और कैटेगोरिकल की।
बच्चे कंटिन्यूस डाटा आपको पता है वो डाटा जो मुसलसल आ रहा हो जिसमें कोई गैप्स ना हो, डिस्क्रीट डाटा जो कि होल नंबर 0 1 2 3 और कैटेगरिकल जो कि क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस डाटा। नंबर 1 पे सबसे पहले आपने कैलकुलेट द रेंज ऑफ द डाटा, मतलब जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप डाटा की रेंज मालूम करेंगे कि रेंज ऑफ डाटा क्या है। रेंज ऑफ डाटा में क्या मालूम करना होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। मतलब कि आपने कहना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपके पूरे डाटा में, रेंज का मतलब है रेंज, और सबसे बड़ी, तो आपने उसका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले मतलब कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, अपने डाटा में से सबसे छोटी वैल्यू अपनी देखनी है और सबसे बड़ी, और उनका डिफरेंस ले लेना है। नंबर 2 पे डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस, द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस मे बी डिटरमन बाय द फार्मूला। अब आपने ये देखना है आपके पास रा डाटा है, रा डाटा मीन के प्राइमरी डाटा है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस कैसे बनेंगी। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू सी 1 + 3.3 log of n। n फॉर क्या है, n अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट n इज़ अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ठीक है, जो समीशन आपके पास n होता है वो आपके पास नंबर ऑफ डाटा होते हैं। तो सबसे पहले आप में क्या चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रेंज। रेंज के बाद आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए, और उसके बाद आपने देखना है कि इसका इंटरवल कैसे। उसके बाद अगले पेज पे आ जाए, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास थर्ड, डिसाइड अबाउट ऑफ द विड्थ ऑफ द क्लास, इट इज़ यूजली एब्रीवेट ऑफ एज एंड इज। अब आपने अगला जो है आपने देखना है डिसाइड अबाउट द विड्थ ऑफ क्लास एंड इट इज़ एब्रीवेट इन एज obtained बाय द फार्मूला रिलेशन। मतलब कि आपने नेक्स्ट में इसका एज बनाना है। एज कैसे बनना है, ऊपर रेंज होगी, नंबर ऑफ क्लासेस नीचे आएंगे। ठीक है, इसको वैसे अप्रॉक्सीमेटली एच आर ओवर सी भी लिखा जाता है। इट इज़ डिनोटेड दैट आज विल अ कन्वीनियंट नियर नंबर इज चूजन एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो। ठीक है, करीबी तरीन पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, टू डिसीजन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज एप्रीवेट यूजली। आपने ये देखना है कि आप अपनी फर्स्ट क्लास इंटरवल कैसे रखेंगे। नाउ एंड ऑब्जर्व्ड इज द टेकिंग एंड मेकिंग ऑफ वर्टिकल बार, और आपने वो जो वर्टिकल बार्स बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लासेस में अपनी रेंज लेनी है, उसके बाद आपने अपनी नंबरों को, क्योंकि एक रहा डाटा को कैसे हम बताते हैं वो किस तरह से स्टेप्स आएंगे। देखें ये एग्जाम्पल अब आपने गौर से समझनी है। उसने कहा है टू नंबर 1 स्टूडेंट हाइट डाटा है, द हाइट इन द सम ऑफ 30 स्टूडेंट मैयर इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय। देखिए ये उसने एक रियल डाटा दिया है जिसमें स्टूडेंट की हाइट है 95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में दी हुई है 30 स्टूडेंट्स की हाइट। मेक एंड सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहला आपने स्टेप कौन सा करना था, पहला स्टेप आपने देखना था इसमें कि उसकी कैलकुलेट ऑफ द रेंज ऑफ डाटा, डाटा की रेंज क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी इस डाटा में पूरे में जाएं और देखें कि आपकी जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 87 देखें। ठीक है, बाकी सारे 2 दफ़ा है, ये 87 आपकी जो है वो क्या है, मिनिमम नंबर है। क्या है ये, मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 87 है। अब आप अपने डाटा को प्रॉपर देखें कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो आपके पास है 112। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज निकाल लें। रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू क्या थी 87, और मैक्सिमम क्या था 112। तो अब हमने रेंज निकाल ली किस तरह से, हमने जो है ये फार्मूला लगाया और ये रेंज निकाली। ये कितनी आई 25, कितनी आ रही है 20। सबसे बड़ी वैल्यू हमने रखी और सबसे छोटी वैल्यू डाटा की ढूंढ के इसमें लगाई, तो ये 25। अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल्स आर। अब हमने क्लास इंटरवल्स बताने हैं कि हमारे पास क्लास इंटरवल कैसे बनेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप इस वाले डाटा में से वो हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्लास इंटरवल हमने बताना है हमारे पास कितने बनेंगे। हमने रेंज निकाल ली। हमने सबसे पहले जो है वो रेंज निकाली। रेंज क्या थी हमारे पास जी, रेंज आई एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू और एक्स नॉट मिनिमम वैल्यू, 112 माइनस 87 दैट इज़ 25। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनेंगी इसकी। ठीक है, उसका फार्मूला था 1 + 3.3 log ऑफ n। अब n कितना है, n हमारे पास उसने दिया है 30 स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 30 हैं। इन वैल्यूज़ को भी गिन लीजिएगा, ये 30 होंगी।
तो आपने यहाँ पे क्या करना है 1 + 3.3 log ऑफ n इज़ इक्वल टू 30। ये log ले लीजिएगा 30, जिसका आंसर आएगा 1 + 3.3। आप log दबाएंगे, कैलकुलेटर्स पे जाएंगे, वहाँ पे log दबाएंगे, log दबा के ब्रैकेट 30 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 1.4771। और इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5.87443, जो कि मैक्सिमम राउंड अबाउट टू 6 क्लासेस बन रही है। इसके बाद मतलब है कि आपके पास क्लासेस कितनी बन रही हैं, 6। ठीक हो गया। ये देखें, आपने इसी तरह इसको पुट किया, अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लासेस बन रही हैं आपके पास। अब आपने निकालना है एज। क्या निकालना है? एज। तो एज के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था। एज के लिए आपने लिखा था कि ऊपर आपने रखना है रेंज को, जो कि आपके पास आई है ये 25, ओके। और नीचे आपने लिखनी है नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनी है? रेंज 25 है और नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 है। तो इसको आप बना लें। इसको आप जब करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 4.167 अप्रॉक्सीमेटली। हम क्योंकि एज जो है वो होल नंबर में लेते हैं, पॉइंट्स में नहीं लेते, तो आप कहें कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 5 बना लेंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली चूज़न टू आपके पास करीबी 3 जो है वो 5 है। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आता तो आप उसको 6 ले लेते, ठीक है। 7 आता तो इस तरह से। तो ये आपने अपनी जो है वो विड्थ बना ली है। अब आपके पास इस डाटा के लिए क्या क्या आ गया है? आपके पास इस डाटा के लिए विड्थ बन गई, विड्थ आ गई, ठीक है। ये स्टेप्स हम अभी देख रहे हैं हर। अब आपने ये भी देख लिया कि मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये है। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद अब आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। देखें, ले जी, अब ये एक डाटा बन जाएगा। डाटा कैसे बनेगा? ले जी, मैं आपको डाटा समझा देती हूँ। आपका डाटा आपने अब मिनिमम वैल्यू लेनी थी ना, इसको अपने गौर से देखना है। देखें, ये आपके पास था डाटा जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट 87 था और ये 112 था। हमें पता चल गया अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लासेस बनेंगी। इंटरवल हमने रखना है 5 का। तो बच्चे देखें, 87 है तो हम उससे एक छोड़ के क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसको 86 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये बनाना है तो ये इस तरह बना है। 86 से आपने 90 लिया। देखें, 86 को आपने काउंट करना है। 86, 87, 88, 89, 90, ये 90 आ गई। फिर आपने 91 से क्लास स्टार्ट करनी है। 91, 92, 93, 94, 95, यहाँ 95 बन गया। फिर आपने लिखना है 96 to 100, 5 के गैप से ये बन गया। उसके बाद आपने जो है अपनी ये क्लास बाउंड छोड़ दे, क्लास इंटर। अब आप देखें 86 से 90 तक कितने नंबर्स आए हैं, ठीक है। ये आपके पास क्लास। अब ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनी है, ये कैसे बनी है? ये अब आप देखें, फ्रीक्वेंसी आपके पास बनेगी। आप देखेंगे 86 से 90 तक, 90 तक आपके पास कितनी रकमें आती हैं। तो ये देखें ज़रा, आपके पास आप इस वाले क्वेश्चन में आ जाएं। देखें, 86 लेना है। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 हैं बच्चे। 5 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास जो है 5, और ये 96, मतलब 90 तक जाना है 86 से। तो 1 2 1 2 3 4 5 और 6, ये ले जी। 90 तक हमारे पास कितने नंबर्स बन रहे हैं? 6। तो 6 आ जाएंगे यहाँ पे लाइन लगाएं। 1 2 3 4 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर। अब ये 2 स्टेप नहीं मैंने आपको बताया कैसे बनने, ये बता रही हूँ। अब 91 से 95 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, तो बच्चे वो भी आप इधर से गिन लेंगे इसी तरह से। 91 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर 3 4, इस तरह से आप 95 तक लिख लेंगे। ये 4 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। ये उतनी यहाँ पे लाइंस लग जाएंगी, ओके। ये अब स्टेप क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज एक्चुअली में हमारे पास कैसे बनती हैं? क्लास बाउंड्रीज बच्चे हम इस तरह से बताते हैं। फिर भी आपको एक दफ़ा यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि क्लास इंटरवल हमने बनाया। क्लास इंटरवल हमने कैसे बनाया? हमने बनाया 86 to 90, क्योंकि हमारे पास
कितनी थी, 25 की रेंज आई थी। 5 का हमने इंटरवल रखना है और 6 क्लासेस बननी है। और हमारी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 87 और मैक्सिमम 112। तो हमने शुरू कर ली 86 से, 86 से 90। अब 91 से स्टार्ट करें, 91, 92, 91, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 तक जाएगा। फिर 96 से 100 तक जाएगा। फिर 101 से 105 तक जाएगा। और 106 से 1110 की तरफ जाएगा। और फिर 11 से 1115 पे। अब हमने बनाना था इसके साथ टैली मैंने पहले वाले का आपको बना के दिखाया, कितनी वैल्यूज़ आ रही थी अंदर। अब ये मैंने आपको गिनी है 5। तो आपने इसको टैली ऐसे बनाना था, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं और ये 5वीं और ये 6ठी। और इसके साथ एफ़ का कॉलम बनाते हैं और एफ़ हमारे पास बनता है इस तरह से 6। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आ गया। इसी तरह आप देखिए 96 से 100 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो वो आप टिक कर लें। 96 से आपने स्टार्ट करनी है। ये वाली वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 95 तक नहीं, ये आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये 8। अच्छा जी, ये बन रही है 96 से कहाँ तक हमें चाहिए, 96 से हमें चाहिए 100 तक। कितनी चाहिए, 96 से 100 के दरमियान। तो 1, ये भी आनी थी अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लीजिए 10 वैल्यूज़ बन रही हैं इसके दरमियान, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये बन गई 10। सोन बच्चे इसी तरह आपने ये वाला टेबल कंप्लीट कर लिया है। आगे एक और चीज़ होती है आपके पास, क्लास बाउंड्रीज़, कि आपने क्लास बाउंड्रीज़ इधर से कैसे बनानी है, ठीक है। सो बच्चे आप क्लास बाउंड्रीज़ पे आ जाएं और उसके बाद हमने देखना है कि एक्स कैसे बनना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है मैंने। बच्चे क्लास बाउंड्रीज़ इस तरह से बनती है कि आपने ये वाली लिमिट देखनी है, ये हमारे पास होती है लोअर क्लास लिमिट और ये होती है अपर क्लास लिमिट। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में भी आई थिंक सो स्लाइड सिखाई हुई है। यहाँ से आपने इस वाली में से इसको माइनस करना है, इसमें से, ठीक है। आपने 91 में से 90 को माइनस करना है, तो ये आपके पास आएगा 1। क्योंकि ये 2 क्लासेस हैं डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर है 0.5। अब ये जो लोअर लिमिट है 86 में से आप 0.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 85.5। ये पहली लिमिट आ जाएगी 85.5। देन 90, ये जो अपर लिमिट्स हैं इनमें 0.5 प्लस होता जाएगा और ये जो लोअर लिमिट है इनमें माइनस होता जाएगा, तो ये बन जाएगी 90.5 प्लस, ये आएगा 90.5 ओवर 95.5। फिर आएगा 95.5 से 100.5। इसी तरह आप अगला कॉलम। और x कैसे बनता है बच्चे, x का फार्मूला, वी नाउ डॉट x का फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, कि आपने अपर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास की लिमिट कितनी है, 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, 2 है ना क्लासेस, तो ये आएगा 6। इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 88, ठीक है, 88। इसी तरह आप क्या करेंगे, 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा 90। तो इस तरह से आपके पास ये जो है एक्सिज़ा मिड पॉइंट्स होते हैं, ये निकलते जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं क्लास यहाँ तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी और ये आगे। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। इस योर सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट हम जो है वो 3rd लेक्चर करेंगे और बच्चे अपने यूट्यूब का चैनल पे जाके इसको सुनना है। उसमें कमेंट भी बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने करनी है कि आपका कैसा क्वेश्चन है, क्या एक्सपीरियंस है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वहाँ पे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।